बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग आयोजित स्टेट वाइड ऑनलाईन एज्युकेशन शाळा बंद पण शिक्षण सुरू या उपक्रमांतर्गत मी CNO वृषाली खाडे पुनश्च आपले हार्दिक स्वागत करते। आता आपली दुसरी तासिका आहे हिंदी आणि ही तासिका घेत आहेत अमृता चौधरी मॅडम। बाळांनो, माईकचा कुठल्याही प्रकारचा लेक्चरमध्ये व्यत्यय येता कामा नयेत, म्हणून प्रश्नाचं उत्तर देऊन झालं की लगेच माईक आपला बंद ठेवायचा आहे। मॅडम करा सुरुवात। सुप्रभात बच्चों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब जन। चलो आज हमारी अभी ये दूसरी तासिका हिंदी की शुरू हो गई है। आज हम सीखेंगे हिंदी में पन्ना नंबर 26 और 25 में पुनरावर्तन 1। पुनरावर्तन 1 इसमें क्या है, आप सब जन ने किताब निकाली है, पुस्तक निकाला है आप सब जन ने। पुस्तक में देखो पुनरावर्तन 1 में सुनो और दोहराओ। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ शब्दों की ध्वनि एक जैसी लगती है पर उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, और यही हमें इस पाठ में देखना है। फिर से सुनो, क्या मैंने अभी क्या बोला है, कुछ शब्दों की ध्वनि एक जैसी लगती है, म्हणजे आपल्याला ऐकायला आवाज, तो शब्दांचा आवाज जो ध्वनी आहे तो एकसारखा वाटतो, पण त्यांचा अर्थ वेगळा असतो। ते शब्द आता आपल्याला बघायचे आहेत। चला तर मग आता आपण आज हा पुनरावर्तन मध्ये हे शब्द शिकूया। आप सब जन मुझे जानते हैं, तो भी मैं आपको परिचय करके देती हूँ। मेरा नाम है अमृता अविनाश चौधरी और मेरे स्कूल का नाम है कन्नमवार नगर मनपा मराठी शाळा विक्रोड़ी पूर्व। देखो, सुनो और दोहराओ, मैंने जो अभी आपको बोला है, बात की है, कुछ शब्दों की ध्वनि एक जैसी लगती है, उनके अर्थ अलग अलग है। अभी जो वो शब्द हैं उन्हें हम वाक्य में प्रयोग करके मैं आपको उसका अंतर बताने वाली हूँ। देखो, पहला जो शब्द है वो है बन वन। बन यानी क्या, बनना, और वन यानी क्या, जंगल। वाक्य क्या है, वह डॉक्टर बन गया। और दूसरा जो वन है वो आपको सबको मालूम है, वन यानी जंगल। शेर वन का राजा है। ऊन, ऊन, ऊन सर्वनाम है, और ऊन भेड़ के बाल, जिससे हम स्वेटर, कुछ कान टोपी जो बनाते हैं ना, उन लोगों ने मेरी सहायता की। उन लोग जो कुछ गर्दी में रहते हैं, हम क्या बोलते हैं, हम सबके नाम नहीं जानते, लेकिन हम क्या बोलते हैं, उन लोगों ने मेरी सहायता की। ऊन ये सर्वनाम है, ऊन, ऊन। और दूसरा ऊन का अर्थ क्या है, दादी ने स्वेटर बुनने के लिए ऊन खरीदा। तीसरा है साथ साथ। देखो, ध्वनि एक जैसी लगती है कि नहीं सुनने में, साथ साथ, सात संख्या है, और सात यानी संग, बरोबर। वाक्य क्या है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। और दूसरा जो वाक्य है, मैं मेरे पिताजी के साथ पाठशाला गया। अगला है शब्द गृह, ग्रह। गृह यानी क्या, घर, और ग्रह यानी क्या, चंद्र, पृथ्वी जो आदि है, इन्हें कहते हैं हम ग्रह। वाक्य में देखो, मेरा गृह बहुत सुंदर है। और दूसरा जो शब्द का वाक्य है, पृथ्वी एक ग्रह है। मेघा, मेधा। अगला शब्द है मेघा, मेधा। मेघा यानी क्या, बादल,
हम गानों में सुनते हैं ना, मेघा रे बरसो बरसो मेघा, वो मेघा यानी बादल। और दूसरा जो मेधा है उसका अर्थ है बुद्धि। वाक्य में हम देखेंगे मेघा खूब बरसे, और दूसरा वाक्य है पढ़ाई से मेधा बढ़ती है। जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारी बुद्धि बढ़ती है। शेर शेर, शेर यानी सिंह, और शेर वजन का माप। शेर दहाड़ता है, मैंने 2 शेर चावल खरीदे। अगला है चरण चारण, चरण यानी पैर, मैंने उनके पैर चरण छुए, माँ के चरण छुए, पिताजी के चरण छुए। और चारण यानी क्या, गायक, गायक को दूसरा शब्द है चारण, मैंने गुरुजी के चरण छुए। चारण बहुत अच्छा गाता है, यानी गायक बहुत अच्छा गाता है। अगला है लोरी लॉरी, का अर्थ क्या है, बच्चों को सुलाने का गीत। जब रात को बच्चों को सुलाती है ना माँ, तो लोरी गाती है। और लॉरी का अर्थ क्या है, सामान ढोने वाला वाहन, ट्रक। वाक्य देखेंगे, माँ ने लोरी सुनाकर बच्चे को सुलाया। दूसरा वाक्य है लॉरी में सामान रख गया। शाप साप, शाप साप, शाप क्रोध में किसी का बुरा होने के लिए कहना। जब कोई भी इंसान बहुत क्रोध में रहते तो बोलते उसका ऐसा होना चाहिए, उसका वैसा होना चाहिए, उसको बोलते शाप। और Yes, दूसरा miss. शाप का सर्प। वाक्य क्या है, ऋषि ने शाप दिया। और दूसरा वाक्य है सांप ने आदमी को डस लिया। अगला है सरपट सरपत। देखो शब्द अलग है, ध्वनि एक जैसी है, लेकिन अर्थ अलग है, अर्थ अलग अलग है। ध्यान से सुनो। सरपट सरपत, सरपट यानी क्या, जल्दी से। और सरपत यानी क्या, एक तृण जो खेत में ऐसे ही आता है ना, किसी काम का नहीं रहता है, तो उसको बोलते हैं सरपत। सरपट चलो जल्दी पहुंचना है। और दूसरा वाक्य है यहाँ ढेर सारा सरपत पड़ा है। देखो अगले जो हमें देखना है वो क्या है, कुछ शब्दों का प्रास एक जैसा होता है। अभी अलग है शब्द, कुछ शब्दों का प्रास एक जैसा होता है, उनमें कोई स्पष्ट संबंध नाही होता, त्यांचा एकमेकांशी काहीही स्पष्ट संबंध नसतो, फक्त प्रास अलग एकसारखा असतो। बघा पुढचं काय आहे, शब्दों के अर्थ और वाक्य प्रयोग देखो। काय आहे, आधा साधा, आधा, आधा यानी क्या, पुरे का आधा। एक जी वस्तू असते ती अखंड असते, त्याचा आपण अर्धा बनवतो, त्याला म्हणतात आधा। आणि साधा म्हणजे काय, बिना सजावट, सादा, उसको कुछ भी नहीं, मेकअप बिकअप कुछ नहीं किया, एकदम सादा है, उसको कुछ सजाया नहीं, सादा है। एक साधा पेपर। हाँ। वाक्य क्या है, किसान ने आधा खेत भाई को दिया। और दूसरा वाक्य क्या है, मेरे दादाजी का रहन सहन सादा है। मेरी टीचर बहुत सीधी सादी है, बहुत सादी आती है, और वो टीचर बहुत मेकअप करती है, आप बातें करते हैं ना, उसको बोलते हैं सादा। दूसरा है कार खार, कार मोटर गाड़ी, खार शार जलन। वाक्य क्या है, मेरे मामा जी ने नई कार खरीदी। और दूसरा वाक्य है चपरासी अधिकारी पर खार खाता है। खार अपन म्हणतो ना, वो बहुत जलन करता है मेरे से, वो बहुत खार खाता है मेरे से, उसको बोलते खार शार जलन। वाणी यानी, वाणी यानी देखो प्रास एक जैसा है कि नहीं शब्दों का, लेकिन उनमें कोई स्पष्ट संबंध नहीं होता है। वापस मैं दोहरा रही हूँ, शब्द देखो,
वापस दोहरा रही हूँ मैं, क्या बोली मैं अभी? कुछ शब्दों के प्रास एक जैसा होता है लेकिन उनमें कोई स्पष्ट संबंध नहीं होता। ध्यान से सुनो और ध्यान में रखो। वाणी यानी बोली और पानी यानी जल। संतों की वाणी बहुत मीठी होती है। वाणी बोली, झरने का पानी बहुत अच्छा होता है। ऋचा कृपा, ऋचा कृपा, ऋचा वेद का एक श्लोक है, उसे बोलते रुचा। कृपा दया। वाक्य क्या है? यह वेद की एक ऋचा है, भगवान ने उस पर कृपा की यानी दया की। डबरा कपड़ा, डबरा कपड़ा, डबरा गंदे पानी का गड्ढा और कपड़ा क्या है? वस्त्र। कपड़ा क्या है? वस्त्र। कपड़ा बहुत मुलायम है। उधार उघाड़, उधार उघाड़, उधार उधार पैसे देना और उघाड़ बारिश के बाद सूर्य निकलना। वाक्य का है? पंसारी ने रामू को चावल उधार दिए। आज कई दिनों के बाद उघाड़ हुआ है। बारिश में देखो सब ऐसा अंधेरा अंधेरा सा लगता है और कभी एक दिन ऐसा उघाड़ सा हो गया, थोड़ा सा ऐसा सूर्य निकला तो हम लोग क्या बोलते हैं ना, आज थोड़ा सा उघाड़ लगता है, उसे बोलते हैं उघाड़। उजाड़ उजा उजास, उजाड़ उजास, उजाड़ नष्ट हुआ हो और उजास हल्का सा प्रकाश। जानवरों ने सारी फसल उजाड दी, नष्ट करून टाकतात ना कधी कधी शेतामध्ये हत्ती घुसतात बघा, आणि एखादा जरी हत्ती घुसला तरी तो सगळी फसल खेत उजाड करून टाकतो। और थोड़ा उजास होते ही हम चल पड़े। पर फर, पर फर, पर यानी क्या? पंख। पर यानी क्या? पंख। और फर यानी क्या? हवा की एक आवाज। जो हवा आती है ना, जब बारिश में देखो कभी कभी जोर से हवा शुरू हो जाती है तो हवा की भी एक आवाज होती है, उसे बोलते हैं फर। वाक्य क्या है? पर आते ही पंछी उड़ने लगा, पंखा फर घूमने लगा। देखो हमारे घर में भी पंखा चालू करते हैं हम लोग, तो सुबह से शाम तक रात तक पंखा चालू ही रहता है, तो पंखे की हवा का भी एक आवाज आता है। कभी शांति से आप सुनेंगे तो वो उसकी जो हवा होती है उसको भी एक ऐसी अलग सी ही आवाज आती है। अभी नीचे जो एक प्रश्न है, आपके सामने किताब है, किताब में देखो ये सब शब्द खत्म होने के बाद एक प्रश्न है, तुम अपने पड़ोस के बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करते हो? बताओ मुझे। आपके आजू बाजू में पड़ोस में बच्चे हैं छोटे छोटे, आपसे छोटे, तो आप उनके साथ कैसे व्यवहार करते हो? अच्छा। अच्छा, यानी मैंने अभी आपके सामने उत्तर भी रखा है, स्नेहपूर्ण, मैत्रीपूर्ण और मदद भी करते हैं, प्यार से हम उनसे बर्ताव करते हैं ना। आप ये जो प्रश्न है, मैंने खाली आपको उत्तर के मुद्दे दिए हैं, ये प्रश्न का उत्तर आपको बाद में लिखना है कि तुम अपने पड़ोस के बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते हो। लिखो, लिखना है आपको ये प्रश्न, और किताब में भी पुस्तक में ये प्रश्न दिया है, बाद में आपको ये लिखना है। मैंने खाली आपको ये मुद्दे दिए हैं, स्नेहपूर्ण, मैत्रीपूर्ण, इन शब्दों का प्रयोग करके 5 वाक्य में आपको ये प्रश्न का उत्तर लिखना है। चलो आगे देखते हैं। अनुरेखन करो और पढ़ो। अनुरेखन करो मैं, अनुरेखन करो यानी क्या बच्चों? आपके सामने पुस्तक में ये सब शब्द दिए हैं, और ये शब्द कैसे दिए? देखो ऐसे डॉट 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 में दिए हैं, टिंब टिंबनी लिहिलेली आहेत ना ते शब्द सगळे। धन, कमल, खिचडी, पुदिना, रुपया,
नुपुर, हृदय, गिरगिट, बाबा। ये शब्द जो डॉट डॉट में लिखे हैं उनके ऊपर खाली आप पेंसिल से अनुरेखन करना है, यानी वापस उससे पेंसिल से दोहराना है, मुंह से बोलना है और ध्यान में रखना है। समझ में आया? हाँ, चलो आगे। कौन पढ़ता है ये प्रश्न? नहीं मी वाचो आवाज। लिए गए चौथा और दिए गए प्राणियों और अनेक के घर के उचित जोड़ी मिलाओ। हाँ, प्राणियों और उनके घर की उचित जोडी मिलाना है हमको, म्हणजे आपल्याला जोड्या लावायच्या आहेत. हा, बघा आता, बघा पुस्तकामध्ये हे सगळे चित्र दिलेले आहेत आपल्याला. मी तुमच्या समोर हे सगळं चित्र ठेवलेलं आहे. प्राणी आहेत आणि त्यांची घर आहेत. मुर्गी क्या दिखता है चित्र में? मुर्गी, मुर्गी कहाँ पे रहती है? क्या है उसके घर का नाम? क्या है? हाँ, जोर से बोलिए, क्या है उसके घर का नाम? दबड़ा अगला पंछी का है? कबूतर कबूतर, घोंसला, कबूतर के घर का नाम क्या है? घोंसला ये क्या है? कोठा, गाय का घर गोटा है गाय के घर को क्या बोलते हैं? मराठीमध्ये आपण गोठा म्हणतो, हिंदी मध्ये गोठ. अगली है मधुमक्खी का छत्ता होता है छत्ता. मधुमक्खी का मधुमक्खी के घर को क्या बोलते हैं? ये क्या है? मछली तालाब मछली का घर तो पूरा पानी ही पानी है. मछली का घर है तालाब. और ये आप घर, बच्चे घर हाँ, यानी आप ही, ये आप ही है बच्चे. बच्चे घर पे रहते हैं ना. ये देखो आप, हमारा घर. और ये क्या है? सिंह का घर गुफा है कहाँ रहता है? गुफा में गुफा में. इसके घर का नाम है गुफा. ये क्या है? मकड़ी का घर हमारे घर में जाला करता है ना ये मकड़ी. मकड़ी का जाला. चलो, ये अभी प्रश्न 5वां. कौन पढ़ेगा? प्रश्न 5वां. तुम्हारे बनाए हुए रेत के घरों को किसी ने तोड़ दिया तो तुम क्या करोगे? समझ में आया क्या? अगर आपने रेत का घर बनाया है, आप जाते हैं ना चौपाटी पे, वहां पे आप रेत का कुछ कुछ बनाते हैं, मिट्टी का बनाते हैं, रेत का बनाते हैं. अगर किसी ने आके उसको तोड़ दिया तो आप क्या करोगे? क्या करोगे आप? बताओ. गुस्सा. और हम गुस्सा हो गए. गुस्सा होगे. नहीं, गुस्सा तो आपको आने ही वाला है. कोई भी रहेगा तो उसको गुस्सा आने ही वाला है. लेकिन वो समझो अभी आपसे छोटा बच्चा है, उसने तोड़ दिया, उसको कुछ समझता नहीं, तो आपको क्या करना चाहिए? ये उत्तर के मुद्दे मैंने दिए हैं आपके सामने. अगर समझो 4-5 साल का बच्चा है और उसने आपका घर तोड़ दिया, तो उसको आप मारेंगे, उसके पास गुस्सा करेंगे? नहीं, इसको हम समझाएंगे और तो उसके साथ उसको भी हम घर बनाना सिखाएंगे. हाँ, सही जवाब. वेरी नाइस. उसे बुलाएंगे, उसे पास में बिठाएंगे, उसको समझाएंगे, फिर और उसके साथ फिर से घर बनाएंगे और उसको घर बनाने को सिखाएंगे.
देखो नीचे जो है हमें दिया है कृति और उपक्रम। नीचे हमें क्या दिया है? कृति और उपक्रम। उपक्रम। कौन सी कृति और उपक्रम है? पढ़ो। परिसर के कार्यक्रम में पहले या चुटकुले सुनाओ। हाँ, अभी देखो दिवाली आई है नजदीक। आपके घर में फंक्शन रहेगा, मेहमान आएंगे, कुछ बाजू में प्रोग्राम होगा, तो आपको क्या सुनाने का है? पहेली या चुटकुले सुनाने का है ना? मजा आती है ना, फिर माहौल अच्छा होता है, हम सब जन खुश रहते हैं। तो चुटकुले सुनाते हैं कि नहीं हम एक दूसरे को? अभी याद आ रहा है क्या किसी को चुटकुला? नहीं टीचर। तो चुटकुले याद करो और नेक्स्ट तासिका में मुझे कोई भी एक जन चुटकुला अवश्य सुनाओ। और अभी आप भी आपके परिसर के कार्यक्रम में चुटकुले सुनाओ। देखो दूसरा क्या है? आने पर अपना और अपने परिवार का परिचय दो। हाँ, जब आपके घर पे अभी दिवाली तो आ ही रही है और अतिथि आने वाले हैं, तो आप अपने परिवार का परिचय कैसे दोगे? थोड़ा सा मुझे बताओ, कैसे दोगे आप परिचय? गांव से कोई मेहमान आने वाले हैं, वो आपसे ज्यादा इतने घुले मिले नहीं है और आपको उन्हें परिचय देना है, तो कैसे परिचय देंगे? शॉर्ट में बताओ मुझे। आप बोलेंगे ना, नमस्ते, ये मेरे दादाजी है, ये मेरा छोटा भाई है, इसका नाम आर्यन है, इसका नाम माधुरी है, ये मेरी बड़ी बहन है, ऐसा ही परिचय देंगे ना आप? टीचर, मैं प्राची पाटिल बताओ कैसे परिचय देंगे? हाँ बताओ। मैं बोलूंगी, अगर कोई मेहमान जोर से आया बोलो। होगा तो उसको परिचय कैसे देना? मेरा नाम प्राची है, ये मेरा छोटा भाई है, ये मेरी छोटी बहन है, ये मेरी मम्मी है, और ये मेरे नाम पिता बताना है, है। ये मेरी दादी है, ये मेरे दादा है। हाँ, और खुद का भी परिचय देना। मेरा नाम ये मैं है। 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ, मेरा नाम प्राची है। हाँ, मैं 5वीं कक्षा में हूँ, मेरा नाम वैष्णवी है। हाँ, मेरे भाई का नाम ये है, वो मेरे ये। टीचर का नाम आरती शिंदे है। हाँ, ऐसा सब परिचय देना। अभी देखो अगला उपक्रम क्या है? प्रति सप्ताह परिसर में लगी तख्तियों से मात्रा वाले शब्द पढ़ो। मात्रा वाले क्या पढ़ने हैं? शब्द पढ़ना है आपको। ध्यान में रहेगा ये? हाँ। सबको ये उपक्रम कृति करनी ही है। प्रति सप्ताह म्हणजे प्रत्येक आठवड्यात लगी तख्तियों से मात्रा वाले शब्द जरूर पढ़ो। ध्यान में रखो ये उपक्रम। अगला है समाचार पत्र में छपी बिना मात्रा वाले वर्णों के नीचे रेखा खींचो। देखो हम हाथ में पेन्सिल लेते हैं आणि आपल्या शाळेमध्ये सुद्धा मॅडम सांगतात की नाही, जे जोड शब्द आले त्याच्या खाली रेष मारा पेन्सिलीने, करता की नाही तुम्ही हे सगळं? आणि मग तो शब्द आपण वहीमध्ये 3 वेळा 2 वेळा लिहितो की नाही? हो. ऐसा ही ये उपक्रम है। समाचार पत्र, न्यूजपेपर, घरी जो वर्तमानपत्र येतं की नाही, आपला डेली पेपर येतो ना, तो पेपर घ्यायचा आणि त्या पेपर मध्ये ज्या बातम्या असतात त्याच्यात जे शब्द आहेत, कोणते शब्द आहेत? बिना मात्रा वाले, वर्णों के नीचे रेखा खींचो। ये उपक्रम ध्यान में रखो। ये सभी उपक्रम हमें अभी करने हैं और मुझे बताने वाले आप सभी जन कि टीचर हमने ये किया है। मुझे आप सब जन फोटो भी भेजेंगे कि हमने समाचार पत्र का फोटो भेजना। यहाँ पे हमने नीचे रेखा खींची है ये शब्दों के नीचे, है ना? करेंगे ना आप सब जन ये उपक्रम? हाँ हाँ टीचर, करेंगे हम ये उपक्रम। ओके।
हमें देखना है दूसरा भाग, पुनरावर्तन 2। अभी क्या देखना है हमें? हमने अभी सब पुनरावर्तन 1 देखा। देखो क्या क्या देखे, सुनो, दोहराओ, शब्द देखे, प्रश्न देखे, अनुरेखन करो, पढ़ो देखा, चित्र देखे, प्राणी और उनके घर, कृति उपक्रम देखे। ये सब हमने पुनरावर्तन 1 में देखा है। अभी हमें सीखना है पुनरावर्तन 2। अभी पुनरावर्तन 2 में भी सुनो और दोहराओ शब्द भी है, और ये शब्द भी ऐसे ही है, कैसे कि देखो, शब्दों के उच्चारण में समानता है। जो शब्द है उनके जो उच्चार है वो उच्चार समान है, लेकिन उसके अर्थ जो है वो भिन्न है। समझ में आया क्या आपको? शब्दों के हाँ। उच्चारण में समानता है, लेकिन उसके जो अर्थ है वो भिन्न है। देखो, बैल बेल, बैल बेल झट से बोलेंगे तो उच्चारण समान लगता है, लेकिन अर्थ अलग है। बैल एक प्राणी है। बैल क्या है? एक प्राणी है, और बेल का अर्थ है लतिका। ल का उच्चारण अलग है, अलग अलग है। बैल बेल, बेल मालूम है ना आप सबको? लतिका, ल का उच्चारण अलग है। दूसरा जो शब्द है ढाल गढ़, ढाल, ढाल का जो ढ है और गढ़ का जो ढ है, ढ का उच्चारण अलग अलग है। ओज भोज, ओज, जो का उच्चारण अलग है। ओज यानी क्या? प्रतिभावान। ओज का अर्थ क्या है? वो प्रतिभावान। और भोज यानी भोजन, जो हम खाना खाते हैं उसे बोलते हैं भोज। रंग रग, ग का उच्चारण अलग है। इसमें जो ग है उसका उच्चारण अलग है। हम क्या बोलते हैं? रंग, रग बोलते हैं ना, रग तो बहुत रग है। रग यानी क्या? देख, बोलते समय भी उसका उच्चारण अलग है। देखो, रंग रग, रंग यानी कलर, रंग लाल पीला नीला हरा, रग उसको बहुत रग है, उसको बहुत ताकत है। तमिल कमल, ळ, ळ का उच्चार देखो, ळ का उच्चारण अलग है। तमिल, तमिल एक भाषा है ना? ळ, ळ मराठी मधला तो एक व्यंजन है ळ। कमल एक फूल है, ल, ल, कमल, ल एक फूल है। साड़ी कड़ी, डी है। साड़ी का जो है वो डी, और कड़ी का ढी, डी ढी। देखो, उच्चारण करते, उच्चारण अलग है। सुनते वक्त साड़ी कड़ी सेम लगता है, लेकिन उसका उच्चारण अलग है। साड़ी कड़ी, साड़ी, साड़ी क्या है? वो हमारी महाराष्ट्रियन स्त्रियों का एक वेशभूषा है। साड़ी पहनते हैं हमारी स्त्रियां। और कड़ी क्या है? दरवाजे को बंद करने को जो रहता है ना, उसको बोलते हैं हम कड़ी। खाने वाली कड़ी नहीं, वो खाने वाली कड़ी अलग रहती है, दही बनाते ना मैं, दही की वो कड़ी। और ये जो कड़ी, दरवाजे को बंद करने की कड़ी। छत्र, त्रो, तो त्रो, तो और त्रो का उच्चारण। छत, घर का छत, और छत्र, छत्र छाया। छत्र छाया में हम पले बड़े हैं। दादा दादी नाना नानी उनके छत्र छाया में, चाचा चाची के छत्र छाया में हम पले बड़े हैं। विज्ञान विज्ञापन, ज्ञ, हमने देखा है, पहले सीखे हम ज्ञ क्य, उसमें सहा ज्ञ, ज्ञ का उच्चारण अलग है। विज्ञान
विज्ञान साइंस, विद्या का त्रास रहता है ना हमारे स्कूल में, विज्ञान साइंस। और विज्ञापन समाचार पत्र। रिपु ऋतु, रिपु ऋतु, री रू, री रू, री रू का उच्चारण अलग है। रिपु यानी क्या? शत्रु। और ऋतु यानी क्या? ठंडी, गर्मी, बारिश, इसे कहते हैं ऋतु। गौरी कसौटी, देखो गौ सौ, गौ सौ है ना, सेम मात्रा दो है ना दोनों के ऊपर। गौ सौ का उच्चारण अलग है। गौरी एक नाम है, लड़की का नाम रहता है ना गौरी, गौरी नाम है। और कसौटी, कसौटी क्या है? परीक्षा। वो आप भगवान आपकी कसौटी ले रहा है, बोलते हैं ना कोई जन कभी कुछ दुख आ गया तो कसौटी यानी क्या? परीक्षा। झा सांझ, झा स्या, झांज सांझ सा अर्धचंद्र आहे बघा दोघांवर, लेकिन दोनों का उच्चारण अलग है। झांझ एक वाद्य है, झांझ बजाते हैं ना। और सांझ शाम का एक प्रहर। चाबी दिया, चाबी मैंने चाबी दी। भी दी, भी और दी, भी और दी का उच्चारण अलग है। चाबी यानी किल्ली, और दिया यानी दीवा, दिया यानी क्या? दीवा। हॉल, 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 हा, पहला जो शब्द है उसमें से हा और दूसरे में हा का उच्चारण अलग है। हाल है ना, हाल कैसा है जनाब का, गाना माहिती है ना ये। हाल यानी क्या? अवस्था। हाल यानी क्या? अवस्था। आपका हाल कैसा है, आप कैसे हो? हाल यानी अवस्था। और हॉल यानी क्या? अंग्रेजी शब्द। हम बोलते हैं ना हम हॉल में शादी है, हमारे बच्चे की बड़े हॉल में शादी है, वो हॉल इधर आया है, इधर है, उधर है, ऐसे बोलते हैं ना। और घर में भी देखो, हम जो ब्लॉक में जो कोई रहता है वो बोलते हैं हमारा हॉल है, बेडरूम है, तो हॉल। हॉल ये अंग्रेजी शब्द है। हॉल को ही बोलते हैं दीवान खाना। साल, शॉल, साल, साल, साल म्हणजे एक वर्ष। और शॉल यानी क्या? ठंडी में जो हम ओढ़ते हैं, अंग पे लेते हैं, उसको बोलते हैं शॉल। तृण हृदय, 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 तृण हृदय, त्रु रू, देखो उच्चार कैसा है, त्रु रू, त अधिक रू बरोबर त्रु, ध्यान से सुनो, त अधिक रू त्रु, ह अधिक रू रू, ह, हृदय, हृदय म्हणतो ना आपण, हृदय, ह, हृदय एक अवयव। और तृण एक घास। पेड़, डमरू, पेड़, डमरू, ड ड ड का उच्चारण अलग है। पेड़, वृक्ष, पेड़, वृक्ष, देखो। और डमरू चित्र दिखाया है मैंने, डमरू यानी क्या? एक वाद्य है। भगवान शंकर के हाथ में आप देखते हैं ना डमरू, डमरू बजाते हैं ना, सीरियल में भी आपने देखा होगा डमरू कैसे बजाते हैं। देखो अभी इस प्रकार पुनरावर्तन 2 में अनेक शब्द दिए हैं, उन शब्दों का उच्चारण जैसा दिखता है लेकिन उनके अर्थ अलग अलग है। समझ में आया? अभी देखो हम प्रश्न दूसरा, हाँ प्रश्न दूसरा देखते हैं। कौन पढ़ेगा प्रश्न दूसरा? टीचर मैं प्राची पाटिल पढ़ूं? हाँ पढ़ो। प्रश्न दूसरा, परीक्षा के समय अचानक तुम्हारा पेन खराब हो जाएगा
तो तुम क्या करोगे? क्या करोगे बताओ, कोई एक्शन बताओ। हम हमारे सहेली को पूछेंगे कि अगर दोस्त ने ज्यादा पेन आपके लाए होंगे तो उसमें से एक पेन लेंगे। हाँ, देखो मैंने आपके वो उत्तर के मुद्दे भी दिए हैं। परीक्षा हॉल में निरीक्षक परीक्षा से पे कहना कि मेरा पेन खराब हो गया है, तो फिर तुरंत टीचर आपको दूसरा पेन दे देगी। अगर आपके पास दूसरा पेन नहीं हो तो, नहीं तो किसी अपने फ्रेंड के पास से मांग लेने का, है ना। टीचर दूसरे किसी छात्र से मदद ले लेगी, बोलेगी अरे उसको एक पेन दे दो, है ना। प्रश्न तीसरा, अनुरेखन करो और पढ़ो। देखो पुस्तक में आपको ये शब्द जो दिए हैं वैसे ही शब्द है जो पुनरावर्तन 1 में आपको दिए थे, वैसे ही वो डॉट डॉट से शब्द है। उसके ऊपर खाली पेन से या पेंसिल से अनुरेखन आपको करना है। और वो शब्द कौन से है, कौन पढ़ेगा वो शब्द? शहर, गृह, नीरोज, पैसे, मोह, जैतून। हा बघा बाळांनो, तुम्ही हा अभ्यास करायचा आहे। हे सगळे शब्द तुम्ही अनुरेखन करायचे आहेत आणि सगळे शब्द वाचायचे पण आहेत आणि सगळे शब्द अनुरेखनही करायचे आहेत। कळलं ना तुम्हाला? वहीमध्ये पण हे शब्द परत लिहायचे आहेत। आणि अनुरेखन म्हणजे काय आहे, त्या शब्दांवर आपण गिरवायचं, त्याला म्हणायचं अनुरेखन। प्रश्न चौथा कौन पढ़ेगा? मैं अनुष्का। हाँ, पढ़ो। ध्यान से देखो और पत्तों के आधार पर पौधों वृक्षों के नाम हिंदी और मराठी में लिखो। लिख रहे हैं, मैंने आपको सब में आपको दिखा रही हूँ। अंगूर का पत्ता है, शमी का पत्ता है, अशोक का पत्ता है, गुलाब का है, इमली का है, बेल का है। ये सब पत्तों के नाम आपको आपके कापी में लिखने हैं। अलग अलग प्रकार है और उनका हिंदी में नाम और मराठी में नाम आपको लिखना है। और बाद में देखो बच्चों कि जो मैं आपको उपक्रम दे रही हूँ, जो मैं आपको उपक्रम दे रही हूँ, वो हमें क्या करना है, वो